प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का अंतिम क्लास करने वाले हैं। और आज हम लोग प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को हल करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 8.2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग अगले पाठ प्रश्नावली 8.3 में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेवजह दर किए हुए हम आपको बता दें कि आपके बोर्ड परीक्षा में ये जो प्रश्न है जो आप लोग दिख रहा है, ये 2 नंबर प्रश्न पूछ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सवाल है tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या दिया गया है, tan a प्लस बी बराबर कितना है जी, √3 है। क्या है जी, √3 है। और हमें मालूम है कि tan इंटू ए प्लस बी जो √3 होता है ना जी, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री जो मान होता है वह होता है √3। ठीक इसी प्रकार से √3 जगह पर tan 60 डिग्री दिए हैं और tan से tan क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या बच गया जी, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे जी, समीकरण 1 मानेंगे। इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया हम लोगों का tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। इसका मतलब यह हुआ कि tan a माइनस बी और 1/√3 ना tan 30 डिग्री का मान होता है। कौन डिग्री जी, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan से tan खत्म, क्या बच गया, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। देखो ये समीकरण 1 हो गया जी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और समीकरण 2 क्या हो गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहां लिखेंगे जी, देखिएगा आप लिखेंगे समीकरण एक तथा 2 से, क्या जी, समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिया गया है, दिया गया है a प्लस बी बराबर कितना है जी, समीकरण 1 कितना है बता दीजिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। ये समीकरण 2। देखिएगा माइनस, देखो प्लस प्लस क्या होगा, खत्म। ए कितना, 2 है। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 60 को 30 कितना होता है जी, 90 को ना, 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटा में 2। फिर जब कटाएंगे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब लिखेंगे ए का मान, क्या लिखेंगे जी, तो ए का मान, हाँ बोलो, दिखाई दे रहा है ना, चलिए लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो ये समीकरण 1 कितना है जी, तो समीकरण 1 इतना नु है, कितना है भैया, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और a का मान कितना आया है, तो 45 आया है ना। तो 45 प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना हो गया, 15 डिग्री। लिखेंगे अब a बराबर कितना है जी, तो a बराबर आ गया हम लोग का 45 डिग्री तथा b बराबर कितना, तो 15 डिग्री। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। a का मान कितना है, 45 डिग्री और b का मान कितना है जी, 15 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, तो हम लोग पूछा गया है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम a और b का मान ज्ञात कर लिए जी, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से आप लोग समझा दें। देखिए सवाल दिया गया था tan a प्लस बी बराबर √3 है। देखिएगा tan a प्लस बी बराबर √3 है। तो tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3। और हमें मालूम है कि tan √3 जो मान होता है ना, 60 डिग्री मान होता है। तो ये tan 60 डिग्री, tan खत्म, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से हमने इसको भी बनाया, ठीक है, tan खत्म। इसके बाद आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर।
पूरे आराम से आप लोग उतारिए। दिखाई दे रहा है ना जी? दिखाई तो दे रहा है। गेट बंद करो, एक गेट बंद करो। चलिए मेरे प्यारे भाई, दोनों दोनों हाँ छोड़ दो। चलिए, तो हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, ठीक है? अब वो चलिए मेरे प्यारे भाई, देखते हैं प्रश्न 4 क्या है। तो प्रश्न 4 है ना, निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर में पुष्टि कीजिए। मतलब आप लोगों के सामने प्रश्न रखा जाएगा और अब बताना है ना कौन सत्य है या कौन असत्य है। ठीक है, ठीक है। चलिए, रखा गया है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। अब बताइए सत्य है कि असत्य है। तो भैया हम सत्य कब मानेंगे और कब असत्य मानेंगे, पर हम इसको सिद्ध करेंगे। मतलब साई में इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो हम अपने मन से ना ए का मान 30 डिग्री लेंगे और बी का मान ना 60 डिग्री ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रॉम एलएचएस चलेंगे, एलएचएस से छोटू। चलिए मेरे प्यारे भाई, फ्रॉम एलएचएस क्या है, तो है साइन इंटू ए प्लस बी। और जहां पर ए है वहां क्या मान रखेंगे जी, एक जगह पर 30 डिग्री और बी की जगह पर बता दीजिए, बी की जगह पर क्या रखेंगे, बी के जगह पर हम लोग रखेंगे 60 डिग्री। और 30 और 60 कितना होता है, तो 90 होता है ना जी। और 90 का मान साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम RHS को हल करेंगे। RHS मतलब क्या होता है भैया, आप हमें यह बता दीजिए। देख बाबू, देख मेरे प्यारे भाई, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब दहिना हाथ की ओर। ठीक ना? चलो चलो मेरे प्यारे भाई, साइन इंटू देखो, साइन ए प्लस साइन बी है ना, तो साइन ए की जगह पे साइन 30 डिग्री और जहां साइन बी है तो बी की जगह पर 60 डिग्री और 1/2 इसका मान होता है और इसका मान होता है √3 में 2। तो 2 + 1 + √3। अब आप ही बता दीजिए क्या ये दोनों का मान बराबर आया है, तो बराबर नहीं आया है। जब ये बराबर नहीं तो कथन क्या है जी, गलत है, मतलब असत्य है। समझ गए आप लोग? तो लिखेंगे कि यह कथन, लिखेंगे चूंकि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है क्योंकि LHS बराबर नॉट RHS। समझ गए? यही हम लोग प्रश्न दिए गए थे, क्या दोनों बराबर है, असत्य है कि सत्य है। असत्य मतलब होता है गलती है, ठीक है ना। सत्य मतलब क्या, सही है। तो देखिए जब जांच किए इसको तो क्या था जी, दोनों मान बराबर नहीं आ रहा था। जब बराबर नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, असत्य। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, ठीक है, और अच्छे से उतारिए आप लोग, पहले हम बैठ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो पहले आप लोग उतार लीजिए निफिकिर होकर। चलिए मेरे प्यारे भाई, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, उतार लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं उतारे हैं तो आप वीडियो को रोक कर
पहले उतार लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, जितने भी मेरी प्यारी प्यारी बहना हैं उसको भी मन लगा, वो भी मन लगा पढ़िए। ठीक है, हमें भरोसा है कि आप लोग मन लगा पढ़ते होंगे। चलिए, सवाल क्या है जी? सवाल दूसरा है, थीटा में वृद्धि, थीटा में वृद्धि होने के साथ, होने के साथ साइन थीटा के मान में, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए, ये हम लोग सवाल है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है जी। ये बताना है हम लोग, कथन सत्य है कि असत्य है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देख लीजिए, देख लीजिए। और मान लीजिए हम जब साइन 0 डिग्री मान रख रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री मान जो होता है वह होता है 0। कितना होता है जी? 0 होता है। ठीक है, जब साइन 30 डिग्री मान रखते हैं तो होता है 1/में, बता दीजिए, 1/2। जब 45 डिग्री रखते हैं, साइन 45 डिग्री मान, तो होता है 1/√2। और साइन जब 60 डिग्री मान रखते हैं जी, तो होता है √3/2। और जब 90 डिग्री का मान रखते हैं तो कितना होता है जी? 1। तो आप ही बता दीजिए, क्या हमने थीटा, देखिए जब हम थीटा के मान जब वृद्धि किए तो क्या साइन जो थीटा इसका मान वृद्धि हुआ जी? हुआ, बिल्कुल हुआ जी। यहाँ पर 0 मान 0 था, यहाँ पर 90 मान कितना हो गया? 1। तो क्या लिखेंगे? अतः, चूंकि लिखेंगे यह कथन क्या है? सत्य है। यह कथन क्या है जी? सत्य है। इस प्रकार से हम लोग का बन जाएगा। समझ गए? एक डाउट क्लियर हो रहा है आप लोगों को ना? तो चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है जी। अगला प्रश्न हम लोग का है 3 नंबर प्रश्न है जी, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, वृद्धि होने के साथ, होने के साथ कोस थीटा, देखो यहां पर साइन थीटा दिया गया था और यहां पर कोस थीटा दे दिया गया है। तो कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये पूछा गया है। मान में भी वृद्धि होती है, ये हम लोग का सवाल है। देख लीजिए, अब मान लीजिए कोस जब 0 डिग्री मान रखते हैं, मान लीजिए कोस थीटा है और 0 डिग्री मान रखें, तो कोस 0 डिग्री मान होता है 1 और कोस 30 डिग्री मान होता है √3/2। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस 60 डिग्री मान होता है कितना होता है जी? तो 1/2। और कोस 90 डिग्री मान होता है, सॉरी, 0 होता है। अब बताओ, जब हम थीटा के मान में वृद्धि किए, जब थीटा के मान में वृद्धि किए हम, तो क्या हमारा कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है? नहीं हो रही जी। देखो कोस 0 डिग्री मान कितना है? 1 है। यहाँ पर कोस 90 डिग्री मान कितना आ गया? 0। तो लिखेंगे अतः या चूंकि यह कथन क्या है? असत्य है। क्या लिखेंगे? क्योंकि यह कथन क्या है जी? असत्य है। आंसर हो गया हम लोग का। चलिए, तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद और 2 ठो है जिसमें एक बार देख ले कि आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है जी, भले ही समय ज्यादा लग रहा है आप लोगों का।
का हंसेला तू कहे के बा हंसी हंसत रहिए पढ़िए मौत। चलिए चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई, हमें भरोसा है कि अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो आप अपने भविष्य को लेकर तत्पर हैं। ठीक है, चलिए चलिए जी, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है 4 नंबर। थीटा के सभी मानों पर कहा गया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। ये हम लोग पूछा गया है, कहा गया है ना, तो साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। कहेंगे नहीं, यह कथन असत्य है। तो भैया आप तो कह दिए कि यह कथन असत्य है, तो बताइए कैसे? तो देखिए, और मान लीजिए हम थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखते हैं। ठीक है, क्या रहता है जी? थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखते हैं, और तो साइन थीटा क्या है? बराबर क्या है? कॉस थीटा है ना। तो थीटा जब क्या रखें जी? मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/2। तो बताओ ये आपस में बराबर है? बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि, इसलिए चूंकि यह कथन क्या है जी? यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है जी? असत्य है। तो इस प्रकार के सवाल बन जाएंगे, और यहाँ पर 45 डिग्री के मान रखिएगा ना, तब बराबर आ जाता है। पर इसमें कहा गया ना, थीटा के सभी मानों पर जो रखिए, क्या बराबर आता है? तो नहीं आता है, यहीं पर नहीं आया है। तो चलिए कहेंगे यह कथन असत्य है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, उठाइए जल्द से जल्द। चलिए, और आज का अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न क्या है जी? जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हम लोग है ए बराबर क्या है जी? ए बराबर 0 डिग्री है। ए बराबर 0 डिग्री है, सॉरी 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित नहीं है। चलिए आपको बताना है, हमको ही बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो देखेंगे हम लोग, लिखेंगे कॉट ए, जहां कॉट ए है ना, कॉट ए जगह पर 0 डिग्री रख देंगे, और कॉट 0 डिग्री मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है जी? अपरिभाषित। और इसमें कहा गया है कॉट ए परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। लिखेंगे चूंकि यह कथन सत्य है। कहेंगे यह कथन क्या है जी? सत्य है ना। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग का 8.2 आज पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इतना के लिए धन्यवाद, और हमें विश्वास है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और पढ़ाई कीजिए। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, और 2 महीने बाद ना हम लोग का ज़्यादा पर्व त्यौहार आ जाएगा, इसलिए हम लोग अभी से पूरा मेहनत लगाकर जोर लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए इतना के लिए बाय और धन्यवाद।